यासीन मलिक को कम से कम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जो उनके जैसे और भी लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों बेचने चाह रहे हैं इंडिया को, उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए। एक मन में एक दर्द रह गया कि अगर उसको फांसी दी जाती तो एक अलग ही लहर होती। ऐसे लोगों को कम से कम इनके लिए कम से कम सजा बैठती है फांसी, ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि ये आतंकवाद को पालने वाला, ये देश का गद्दार, ये मुल्क का चोर, ये पाकिस्तान का एजेंट, ये पाकिस्तान का, इसको कम से कम घसीट के फांसी। लेकिन ये सज़ा कहीं ना कहीं दर्द दिल में बचा है। हमें बचपन से बताया गया था दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इसी भावना के साथ तिरंगा लेके कश्मीर में पहुंचने की सज़ा, मेरे ऊपर 12 मुकदमे आपराधिक मेरे ही देश में दर्ज हैं झंडा फहराने के। कि ये जो पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला सुनाया गया है, आप जरा विस्तार में समझाइए कि आखिरकार क्या कहा है कोर्ट ने यासीन मलिक को। देखिए, ये इन्होंने अपनी गलती मान ली थी, जिसको कि प्लीड गिल्टी बोला जाता है टेक्निकल वर्ड्स में। उसके बाद आज सेंटेंसिंग के लिए लगा था, तो जज साहब ने पूरे फैक्ट्स को देखते हुए इनके ऊपर, इन्होंने चूँकि गलती मान ली थी तो वो दोष सिद्ध होना माना गया। उसको देखते हुए डिटेल में इन्होंने कंसिडर किया, इनकी सुनी, एनआईए की सुनी, एनआईए की ओर से फांसी की मांग हो रही थी और इनकी भी सुनी। इन्होंने भी बोला कि जज साहब मैं सरेंडर कर चुका हूँ, प्लीड गिल्टी कर चुका हूँ। वो सारी चीज़ें जज साहब ने सुनी, फिर एक डिटेल ऑर्डर उन्होंने बनाया और वो ऑर्डर अभी प्रोनाउंस किया है, जिसमें इनको 2 ऑफेंसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और बाकी बहुत सारे ऑफेंसेस में 10-10 साल की सज़ा दी गई है। 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अगर ये नहीं देंगे तो इनके जेल की अवधि बढ़ा दी जाएगी। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि एनआईए की तरफ से कहा गया था कि फांसी की सज़ा दी जाए यासीन मलिक को, आखिरकार उसे क्यों मना कर दिया गया, उस पर सुनवाई क्यों नहीं की? वो जज साहब ने सारे फैक्ट्स को देखा है, समझा है, तभी ऐसा आदेश पारित किया है। तो वो जब ऑर्डर आएगा उसको जब हम पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा तब समझ पाएगा कि क्या जस्टिफिकेशन दिया है। हो सकता है जज साहब ने लीनियंट व्यू लिया है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, गलती मान ली है, तो हो सकता है लीनियंट व्यू दे दो। ये भी कहा जा रहा है कि अब इतने सालों बाद जाकर जो कश्मीरी पंडित थे उनको जाकर न्याय मिला है, इसको आप पूरी तरीके से कैसे देख रहे हैं? ये तो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस था, कश्मीरी पंडित तो उसमें शिकार हो गए, तो स्टेट के खिलाफ जो ऑफेंस था वो अब प्रूव हुआ है और सज़ा हुई है। तो ये न्याय अब हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, क्या हुआ, ये बात तो अलग है। बार बार ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होगा यासीन मलिक को लेकर, तमाम खलबली क्यों हो रही है वहाँ पर? खलबली हो रही है तो उनको पता है कि उनका जो प्यादा है वो पकड़ा गया है। भारतीय कानून हमारा कितना स्पष्ट है ये दिखाई दे रहा है और कितनी सख्ती से कार्रवाई हुई है ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया। अब वो कोई विक्टिम कार्ड कल को खेलें या क्या कहे, वो जो भी जाने उनके दिमाग में रहा होगा, या हो सकता है कि उनको लगा हो कि मेरी गलती छुपेगी नहीं, तो उन्होंने अपनी गलती मान ली है और अदालत ने इसको देखते हुए उनको पूरी सज़ा, जो भी जितने भी सेक्शन थे, चूँकि उन्होंने प्लीड गिल्टी मान लिया है तो हर सेक्शन का दोष उन पर सिद्ध पाया गया और उसकी सज़ा दी गई है। सर, ये भी कहा गया, आज जो सुनवाई चल रही थी यासीन मलिक की तरफ से कहा गया कि वो गांधी जी के रास्ते पर चले। हाँ, अब तो कहना बहुत आसान है। जब उन्होंने दोष मान लिया कि उन्होंने देश के खिलाफ विद्रोह किया, यूएपीए का ऑफेंस किया, तो ये कहना कि गांधी के रास्ते पे चले, ये तो कोरी बकवास है, कहीं से इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जब उन्होंने दोष मान लिया तो वो दोषी हैं और अदालत के सामने दोषी हैं और उनको सज़ा सुनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि हमें एडवोकेट सर ने बताया, जो कि पूरे इस मामले को अंदर से देख रहे थे, कोर्ट के अंदर थे, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर थे, और उन्होंने बता दिया है कि यासीन मलिक को कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा दी गई है और वहीं 10 लाख रुपए का फाइन की बात भी पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से की गई है। तमाम और भी यहाँ पे एडवोकेट्स मौजूद हैं जो कि अंदर से आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस पल का इंतज़ार था सभी लोगों को कि आखिरकार यासीन मलिक के लिए सज़ा कब मिलेगी, क्योंकि 2017 से लेकर अगर अब तक की हम बात करें तो 2017 से ही एनआईए की तरफ से मामला दर्ज किया गया था, चार्जशीट को दाखिल किया गया था 2018 में, और उसके बाद अब जाकर जस्टिस मिला है उन तमाम लोगों के लिए जो बार बार पर मांग कर रहे थे कि यासीन मलिक जैसे लोगों के लिए आखिरकार कब सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं नेताओं के लिए, यानी कि इसी अलगाववादी नेता, इसी आतंकवादी नेता यासीन मलिक के लिए किस तरीके से, अगर हम बात करें 2006 से 2007
साथ की तो मनमोहन सिंह सरकार में किस तरीके से इन्हीं लोगों को अवार्डों से नवाजा गया और अपने घर पर बुलाकर पार्टी दी गई, इन चीज़ों को लेकर आज भी जो है बार बार पे सवाल उठता है कि किस तरीके से पुरानी सरकारों के द्वारा इन्हीं अलगाववादी नेताओं को, इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त यासीन मलिक जैसे नेताओं को किस तरीके से समर्थन दिया गया। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आप लोगों को हमने पहले भी दिखाए थे कि यहाँ मौजूद थे जब यासीन मलिक को लेकर अंदर पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, और यहाँ तमाम जो लोग थे वो बार बार पर नारे लगा रहे थे कि यासीन मलिक को मौत की सज़ा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए कोर्ट की तरफ से, और उसको लेकर यहाँ पर लगातार लोगों की तरफ से नारेबाजी जारी है। तो आप जिस तरीके से बार बार पर 30 सालों बाद, 32 सालों बाद, क्योंकि 1990 की बात जब भी हम करते हैं तो वो नरसंहार हमें याद आता है जो कि इन्हीं अलगाववादी नेता, इन्हीं आतंकवादियों के द्वारा किया गया था 1990 में। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ नरसंहार, उनका उनके घर से बेघर करने की बात की कही गई थी। तो उन्हीं लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो आंदोलन है, यानी कि यहाँ पर जो लोगों का जनसैलाब है, वो इसीलिए भी उमड़ा हुआ है कि इतने दिनों बाद जाकर आखिरकार जस्टिस मिला है उन लोगों के लिए जो कि आज के दिन का वेट कर रहे थे। और ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि सरकार ही ऐसी है जिसके चलते यासीन मलिक जैसे लोग जो हैं वो पहले ही अपने गुनाहों को कबूल कर चुके थे, क्योंकि तीसरी बार ये सुनवाई हुई है आज पूरे इस मामले को लेकर। और इससे पहले ही यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था और कहा था कि वो जो भी ऑर्डर होगा कोर्ट की तरफ से उसे मानना पड़ेगा, और साथ में ये भी कहा था कि वो वापस याचिका नहीं लगाएंगे। जहाँ एक तरफ अपने सारे टेरर फंडिंग से लेकर जितने भी गुनाह थे उन्हें कबूल कर लिया गया था यासीन मलिक की तरफ से, तो वहीं उनकी बीवी से लेकर बहन की तरफ से बार बार पे कहा गया कि उनके पति को लेकर खतरा है। और वहीं पाकिस्तान की जो रणनीति है वो भी देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। या अच्छा, ये बताइए, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। देखो, माननीय सर्वोच्च जो न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं देश का एक आम नागरिक होने के नाते, लेकिन हमारे उसके गुनाह जिसने पूरे देश ने जाना, उसके गुनाहों की फहरिस्त को देखते हुए कम से कम एक मन में एक दर्द रह गया कि अगर इसको फांसी दी जाती तो एक अलग ही लहर होती। क्यों इसने मेरे देश की सेना के 18 जवानों को सामूहिक रूप से जिसने मौत के घाट उतारा, और पाकिस्तान 135 करोड़ देशवासियों का दुश्मन देश पाकिस्तान से टेरिंग फंडिंग करा के जो पत्थरबाजी, जो हुर्रियत, अलगाववादी जो आए दिन उस घाटी की समा बिगाड़ते हैं, उनको पालन पोषण का काम इसने किया है। इससे बड़ा अपराध इस वतन में नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को कम से कम इनके लिए कम से कम सजा बैठती है फांसी, ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि ये आतंकवाद को पालने वाला, ये देश का गद्दार, ये मुल्क का चोर, ये पाकिस्तान का एजेंट, ये पाकिस्तान का, इसको कम से कम घसीट के फांसी। लेकिन ये सज़ा कहीं ना कहीं दर्द दिल में बचा है। इसके जो बाकी आका हैं जिनके जरिए चलता है, उनको कम से कम ये प्रावधान होना चाहिए। और मैं देश के न्यायालय और माननीय केंद्र सरकार से गुहार लगाऊंगा एक आम नागरिक होने के नाते, जो दर्द, जो टीस उस परिवार के बीच में, आंखों के बीच में, उन 18 देश के कुर्बान शहीदों के बीच में है, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ऐसे गद्दारों को कम से कम दर्द है दिल में। आज है ना, ये कोर्ट की जब सुनवाई चल रही थी कोर्ट के अंदर, तो यासीन मलिक का कहना था कि गांधी जी के रास्ते पर चले हैं वो। देखो, गांधी तो पाकिस्तान के लिए ना, जो उसकी विचारधारा थी देश को तोड़ने की, वो गांधीगिर्दी है। यही तो काम होता है देश में। गांधी ने भी हत्या की थी क्या, या गांधी की विचारधारा थी? कभी अपने को नेल्सन मंडेला बताते हैं, कभी गांधी बताते हैं। आप इनको देखो किस तरीके से देश की सेना जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो अपने प्राण निछावर करती है, उन लोगों के गद्दार ने, इस मुल्क के गद्दार ने गोलियां बरसाई। आज तक देश में 75 सालों में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे फास्ट ट्रैक सुनवाई करके जितने भी देश विरोधी मूवमेंट चलाने वाले लोगों उनको अंदर बंद कर देना चाहिए, या फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। पल का सभी को इंतजार था। अब जाकर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है कि 1990 में हमारे जो वायुसेना के जवान थे उन्हें मौत के घाट उतारा गया था इसी यासीन मलिक के द्वारा। उसके बाद अपने जुल्मों को कबूल किया गया, पर अब जाके इतने दोनों बाद जाकर इंसाफ कहीं ना कहीं मिला है या नहीं? देखो, जो पहले पूर्व में जो सरकारें देश में शासित थी, जिन्होंने शासन किया है, उनका केवल एक ही ध्येय था, कश्मीर की समा बिगाड़ के रखना और देश का एक भाव। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2016 में, 18 में और 19 में 3 बार फ्लैग होस्ट किया। हमें बचपन से बताया गया था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इसी भावना के साथ
तिरंगा लेके कश्मीर में पहुंचने की सज़ा, मेरे ऊपर 12 मुकदमे आपराधिक मेरे ही देश में दर्ज हैं झंडा फहराने के, जो कि हमें यहाँ देश में बताया जाता था कि कश्मीर हमारा है, हमारा। लेकिन वो राजनीति जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन जो भी सरकारें रही होंगी, जिस तरीके से गुमराह किया गया है, उसका ना कहीं ऐसे का पालन पोषण सरकारें अपने खर्चों से आज इसको सजा बुली है। कल तक ये सिक्योरिटी के बीच में रहता था, इसके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये पूरे घाटी में जितने युवा हैं उन्होंने पत्थरबाजी की तरफ ऐसे लोग मोटिवेट करते थे। इनको कम से कम सजा है, कम से कम फांसी। आगे जिस तरीके से एनआईए ने कहा है कि हम आगे जो इसमें प्रक्रिया रहेगी उसमें हम आगे भी जाएंगे, मैं उस भावना के साथ देश के इस न्यायालय के फैसले को सलूट करता हूं। कश्मीर का नाम लिया है तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर यासीन मलिक को सजा दी जाती है तो उससे कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा। नहीं, गद्दार तो कम होंगे, वो भी उसी फहरिस्त में है, वो भी तिरंगे का अपमान करती है, वो भी चीन की पाकिस्तान की भाषा बोलती है, उसके भी आए दिन बड़बोले बयान आते हैं देश विरोधी मूवमेंट के लिए। अब उनको लग रहा है कश्मीर चुनाव नज़दीक है, तुम इन बातों को चला के तुम सत्ता में आ जाओगे। सत्ता से चले गए, अभी जो देश का नया हाल पीओके को लेकर जो सरकार जिस तरीके से अलर्ट है, आगामी चुनाव में गिलगिट मीरपुर जिन चीज़ों का हम नक्शे में जिक्र भी नहीं करते, अपने सर के ताज को लेके सरकार उस तरफ बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और आने वाला, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में परिसीमन किया गया, इनकी सबकी सीटें, सबकी राजनीति, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो खिसियादी बिल्ली जो खम्मा नोचने वाला काम है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी महबूबा मुफ्ती का है। अब यहाँ पे जिस तरीके से तमाम जो लोग थे जो अभी तक सपोर्ट कर रहे थे यासीन मलिक को, उनके लिए कितना बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो तो बार बार पे कह रहे थे कि बेकसूर है, या पर हमेशा बचाने की कोशिश जो की जा रही है। देखो, देश में आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार यही धारणा देश में चल रही थी कि वो कसूर है, बेकसूर है वो। ये तो लोग तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी जब आए दिन पीओके की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, वो चुनौती देते हैं देश की सरकार को। वो कहते हैं कि आप में दम है, आप लाल चौक पे फ्लैग होस्ट करके दिखाओ। आपको क्या फतान पड़ी? आप आए दिन चीन का, पाकिस्तान का सहारा लेके 35 से 370 की बहाल की बात करते हो। ये देश विरोधी मूवमेंट है जो इस अब देश में नहीं चलेगा। आगे राजनीति और ये सिस्टम पूर्णतः खत्म हो गया। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक छोटे सा बच्चा भी आप देख रहे हैं जो कि भारत माता की तस्वीर को लेकर यहाँ पे खड़ा है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पटियाला कोर्ट के सामने आए हैं? वो यासीन मलिक को कम से कम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग बच्चे आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि यासीन मलिक को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल का पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है वो भी हमने आपको बताया। आप क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर लेकर और फैसले को लेकर? आज जो दिया गया है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से, उम्र कैद की सज़ा दी गई है। सज़ा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और जो उनके जैसे और भी लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों बेचने चाह रहे हैं इंडिया को, उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए, ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी इंडिया पे उंगली ना उठा सके। देखिए, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जहाँ एक तरफ यासीन मलिक के मामले को लेकर यहाँ सुनवाई चल रही थी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर भी कड़ी सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, और वहाँ पर भी कड़ी सिक्योरिटी है। और वहीं हम आपको बता दें कि लाल चौक पर भी कुछ जो लोग हैं उन्होंने भी आकर पत्थरबाजी और इस पूरे मामले के खिलाफ आकर पत्थरबाजी और प्रदर्शन करने की शुरुआत कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलगाववादी नेता या फिर जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले यासीन मलिक जैसे लोगों के लिए समर्थन में आज भी लोग इस तरीके से सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये भी बात है कि प्रशासन जिस तरीके से सख्ती दिखा रहा है, हर उस व्यक्ति को सेक्शन में लिया जाएगा, हर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो कि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहा था। बात अगर हम यासीन मलिक की करें तो यासीन मलिक का ये मामला तभी सामने आया है जब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी एनआईए कोर्ट में और एनआईए की तरफ से जांच की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, उस समय पर ही कहा गया था यासीन मलिक की तरफ से, और अपने जुल्मों को भी कबूल कर लिया गया था और कहा गया था कि टेरर फंडिंग से लेकर तमाम मामलों में नाम है यासीन मलिक का। और वही यूएपीए की धाराओं के तहत भी कई मामलों को लेकर चल रहा है मामला यासीन मलिक के ऊपर। और अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी पटियाला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, उम्र कैद की सज़ा यासीन मलिक के लिए मिल चुकी है। और एनआईए की बात हम करें तो एनआईए भी पहले ही कह चुकी है कि इसके आगे जो कार्रवाई होगी उसको लेकर भी हम आगे जाएंगे, और जिस तरीके से और भी एक्शन ले सकते हैं उस पर भी आगे कार्यवाही करेगी एनआईए।